नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। भारत राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में विभिन्न स्थानों पर सेवा दे रही है। इसी क्रम में आज फुलपाल स्थित इंदिरा आवास कॉलोनी में लोगों के बीच चॉकलेट, बिस्किट और केक का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष सह पूर्व जिला अध्यक्ष श्री दिनेश सावजी, जिले के महामंत्री श्री हराधन सिंह, संजय करवा, सुशांत करवा, गणेश करवा आदि उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। कौसावनी मंडल के तुमांग कोचा में पूर्व जिलाध्यक्ष सह सांसद प्रतिनिधि दिनेश साव के नेतृत्व में मास्क, पल्क और आर्सेनिक 30 मेडिसिन का वितरण किया गया। मौके पर उपस्थित भरत भगत, सरोज दत्ता, स्वप्न भद्र, साकेत अग्रवाल, पप्पू पासवान सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। उप राजधानी दुमका जिले के शिकारीपाड़ा क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक के सीएसपी संचालक सजमल अंसारी से बीते 11 सितंबर को 2,60,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य की तलाश के लिए पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक सहरपुर में कोऑपरेटिव बैंक का सीएसपी संचालक सजमल अंसारी मोटरसाइकिल से दुमका से सहरपुर जा रहे थे। इस क्रम में भगवानपुर के पास सहरपुर की ओर जाने वाली सड़क पर सुनसान जगह पर लुटेरों ने सजमल अंसारी से 2,60,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। छापेमारी टीम में थाना प्रभारी संयम सुमन, पुलिस अवर निरीक्षक भीमसेन महतो, रूपेश कुमार, दिलीप कुमार, अन्य पुलिस शामिल थे। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। इस मामले में लोगों को गिरफ्तारी 11/9/2020 को सहरपुर में सीएसपी चलाता है सजमल अंसारी, वो दुमका से पैसा लेकर 2,60,000 रुपया लेकर सहरपुर जा रहा था। इसी बीच सहरपुर का ही जुलमत अंसारी और गनागरिया का बाबुल मुन्नू रेकिंग कर रहा था कि पैसा लेके आ रहा है, और ये लोग बरमसिया से उसका पीछा कर रहा था। फोन पर बता रहा था मुन्ना राय, जो कि हिट क्रिमिनल है, उसी को लोकेशन दे रहा था। तो एक गाड़ी हॉर्नेट पे मुन्ना राय, कालका भगत और भंगू रामगढ़ का है, कालका भगत सरद दंगाल का है और मुन्ना राय पचवानी का है। तीनों आगे आगे था, पीछे से लोकेशन दे रहा था। उसके बाद कल्याणपुर जंगल के पास आँख में मृत्यु होकर इन लोगों ने सजमल अंसारी से 2,60,000 लूट लिया था। इसमें हॉर्नेट मोटरसाइकिल जो कान में यूज किया गया था वो बरामद किया गया है। जिस गाड़ी से पीछा किया जा रहा था सुजुकी, वो भी बरामद किया गया है। अभियुक्तों के पास से 23,400 रुपया और चाकू और दोनों गाड़ी बरामद किया गया है, और मुन्ना राय की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वो भी जल्दी गिरफ्तार होगा। कितने लोग इसमें शामिल है सर? इसमें 3 लूटपाट में शामिल थे और 3 रेकिंग करके पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा था, जिसमें से 2 पकड़ाया है और 1 का गिरफ्तारी बाकी। कितने वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने? क्या कितने वारदातों को अंजाम दिया इन लोगों ने? मुन्ना राय इससे पहले भी 2-3 कांड में जेल जा चुका है, और ये लोग के बारे में छानबीन किया जा रहा है। इसके बाद बताया जाए। उप राजधानी दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने आज दिनांक 18 सितंबर को प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि आज दुमका में कुल 13 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक दुमका जिले में कुल 852 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। वर्तमान में कुल 179 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दुमका से मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में आज नाबार्ड IRDF द्वारा निर्मित जल छावन के तालाबों में 1.5 लाख मछली बीज छोड़ा गया। इस दौरान सहयोगी महिला समिति के सचिव जवाहरलाल महतो ने बताया कि 35 किसानों के बीच 1.5 लाख मछली बीज का वितरण किया गया है। मछली वितरण के पूर्व मिलन चौक में किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। मछली पालकों को तालाब की साफ सफाई, मछली की देखभाल, पौष्टिक आहार आदि से प्रशिक्षण दी गई। उन्होंने बताया कि नाबार्ड सहयोगी महिला समिति एवं लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से जल छाजन की ओर से तालाबों में मछली बीज छोड़ा गया है। ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। हमारे इस सहयोगी महिला कार्यालय मिलन चौक में यहाँ पर 1 दिवसीय मछली प्रशिक्षण दिया गया और आज अंगुलिका मछली का वितरण किया जाएगा। आज हमारे 35 किसान के बीच में 1,55,000 मछली बीज का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ थ्योरी के रूप में पढ़ाया गया। उसके बाद अभी हम लोग तालाब जा करके उसको किसान को प्रैक्टिकल भी कराएंगे, और उन लोग को बताया गया कि मछली को कैसे रखना है, उसमें पानी का pH को कैसे मानक उसका कितना होना चाहिए, इसके बारे में हमारे आपका नाम विशेषज्ञ ने बताया। और मेरा नाम जवाहरलाल महतो, सचिव सहयोगी महिला बगराइसै राजनगर, और यहाँ RIDF नाबार्ड की ओर से जल छाजन का कार्यक्रम
चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में कृषि बिल पारित किए जाने के मामले में झामुमो पार्टी के उपाध्यक्ष शेख शहजादा ने इसका विरोध कर किसानों के अस्तित्व को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी जो अध्यादेश जारी हुई है वो किसान के पक्ष में नहीं है। सरकार ने इसके साथ धोखा किया है। किसानों के हक के लिए झामुमो सदैव आगे है। जमशेदपुर से मोहम्मद ताज की रिपोर्ट। और सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल रखते हुए वो फिर बलिया अपना बहुत आदमी किए हैं और सैनिटाइजर में बेचारा दिया है तो सैनिटाइजर वगैरह जो है इस्तेमाल करके किए और मास्क वगैरह बनाए रखना ये हम लोग आए। तो लॉकडाउन में जो मनाया विश्वकर्मा तो कैसा लग रहा है सर? कितना फर्क लग रहा है? खाली लग रहा है लेकिन इस नियम को पालन करना था, इसके पालन करके हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जिला प्रशासन के आदेश है कि हाँ पूरी जो है हम लोग बना कर रखे अपना सर सफाई जो करना था वो किए, पूजा की है और आदमी को जो है हम लोग लाए नहीं है जो है अपने जो है मेंटेन करके। क्या नाम हो सर? बड़ा उमेश शर्मा नाम हुआ। क्या एड्रेस है? 16 विश्वकर्मा। संसद में जो पारित किया गया किसान के विरोध में यह काला कानून, इसका पूर्वी सिंहभूम जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होने के नाते हम किसान मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता इस बिल का पुरजोर से विरोध करते हैं और ये कानून को अविलंब इसको निलंबित किया जाए, नहीं तो हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में इसका बेजोर आंदोलन करेंगे। और ये कानून का विरोध में जिस तरीके से किसान आज खेत में अनाज उगाता है, 3 महीना मेहनत करता है, खेत में हल चलाने से लेकर सार देने से लेकर बोने तक का काम मेहनत अपना खून पसीना से जो मेहनत करता है, लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार इस तरीके से आज किसान को निगलने के काम कर रही है जो उसका मेहनतना भी देना उचित नहीं समझ रही है। और ये सरकार जिस तरीके से आज किसान के विरोध में कानून लाया है, पूर्वी सिंहभूम जिला के उपाध्यक्ष होने के नाते मैं इस बिल का पूर्ण जोर से विरोध करता हूं और आने वाला दिन में अगर इसको ये नहीं किया जाए तो इसको हम लोग पूरा प्रखंड से लेकर हर गांव जाकर इसका विरोध करना चालू करेंगे। और मैं ये कह देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, आपका नाकामी छुपाने का और कोई तरीका नहीं है। अभी लॉकडाउन का टाइम में जिस तरीके से किसान को खाने बगैर, अनाज बगैर तरस रहा है, इस वक्त में ऐसा कानून लाना, ये जन विरोधी कानून, ये हम लोग का झारखंड में लागू होने नहीं देंगे। और आने वाला दिन में एक केंद्र सरकार को चेता देना चाहते हैं कि अगर ऐसा कानून लाने का कोशिश किया तो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध होगा और जोरशोर विरोध होगा। उग्र विरोध करने में हम लोग बाधित हो जाएंगे। इस झारखंड में या ये देश में जो किसान का हित में बात करेगा, इस देश में वही राज करेगा। नहीं तो पहले का ये नारा हुआ करता था किसी भी पार्टी का, जय किसान जय जवान, लेकिन आज ये नारा बदल के जिस तरीके से भाजपा सरकार केंद्र में बैठी है, इस सरकार ने किसान का, ये कानून किसान का खिलाफ है। इसीलिए मैं किसान का बेटा हूँ। आज किसान का दर्द सिर्फ किसान का बेटा ही समझ सकता है। इस दर्द के लिए मैं बहुत ही दुखी हूँ। इस कानून का जिस तरीके से मैं दुखी हूँ आपको हम बता नहीं सकते। ये सरकार जब से बनी है, आज किसान का मामला में बोलिए, आज जो केंद्र में सरकार जिस तरीके से शासन कर रही है, ये हिटलर शाही दिया जाता है। मतलब ये हिटलर शाही इस देश में चलने वाला नहीं है। इस देश का युवा किसान मजदूर जाग चुका है। इस देश से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही अपने बलिदान का बल पर इस देश में ऐसा आंदोलन करेगा जो इस झारखंड से आंदोलन चालू होगा, पूरा देश में ये आंदोलन आग की तरफ फैलेगा। और आने वाला दिन में इस सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से अपना काला कानून और हिटलरशाही सरकार अगर ये करने से, मतलब कानून को पारित करने से अगर नहीं रोकी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंहभूम से आंदोलन चालू करने का हम लोग आपस में अभी हम लोग जितने कार्यकर्ता है निर्णय लेंगे, इसका आंदोलन करना चालू करेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम हुआ शेख सलीम शहजादा, जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम किसान मोर्चा। पाली ओपी अंतर्गत धरनी घोड़ा नाला पर एक 50 वर्षीय अज्ञात शव बरामद की गई है। समाचार मिले जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में कर लिया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर से अफरोज मलिक की रिपोर्ट।
ये इसका सूचना प्राप्त हुआ था हम लोगों को कि धरनीगोड़ा नाला है, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जिसका सूचना प्राप्त होते ही हम लोग यहाँ पे आए निरीक्षण के लिए। देखा कि एक डेड बॉडी पड़ा है। जब कुछ लोगों को बुलाया गया स्वीपर, जब देखा गया खोलकर तो एक वृद्ध व्यक्ति थे जो अज्ञात है, उनका कोई पहचान नहीं हो पाया उनके परिजनों का। जैसे परिजनों का पहचान हो जाएगा उन्हें बता दिया जाएगा कि सरायकेला भेज दिया गया उनके पोस्टमार्टम के लिए, और नहीं अगर हो पाया तो उसे डिस्पोज वहीं से कर दिया जाएगा। क्या हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है? नहीं, इसमें हत्या का तो कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे वो वृद्ध व्यक्ति थे वो नहाने के लिए यहाँ पे आए थे, तो उसी क्रम में वो शायद डूब गया। बट जो भी पोस्टमार्टम में जैसा होगा उस पर हम लोग का निर्भर रहेगा क्या डिसीजन है। अगर हत्या का होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। वैश्विक महामारी के इस दौर में पूरे विश्व में संक्रमण से बचने और संक्रमण को जल्द से जल्द दूर किए जाने पर लगातार शोध और नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ऐसे में भला झारखंड में पीछे क्यों रहे? राज्य के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के युवा इंजीनियर दो भाइयों ने झारखंड सरकार के स्टार्टअप इंडिया नीति से प्रेरित होकर कोरोना मरीजों की मदद के लिए एडवांस सिस्टम रोबोट बनाया। यह रोबोट डॉक्टर और नर्स की तरह कोविड-19 मरीजों से उनकी देखभाल और हालचाल जानने का उनके इलाज में भी मदद करेगा। युवा इंजीनियर दो भाई रोहित आनंद और साकेत आनंद ने कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में दिन रात मेहनत कर एडवांस सिस्टम रोबोट अस्त्र को तैयार कर दिखाया है। 75,000 की लागत वाला एडवांस रोबोट कोरोना संक्रमण रोकने में अहम भूमिका अदा करेगा। इंजीनियर दोनों भाइयों ने महज 3 महीने के अंदर रोबोट बनाने की परिकल्पना को लगन और मेहनत के साथ अंतिम रूप दे डाला। चेन्नई SRM कॉलेज के इंजीनियरिंग मेकाट्रॉनिक्स के पास आउट छात्र रोहित आनंद और BIT मिश्रा के केमिकल एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के छात्र साकेत आनंद ने पिता मनोज सिन्हा से प्रेरणा लेकर रोबोट डिजाइन का कार्य शुरू कर लिया और एडवांस फीचर के साथ रोबोट का निर्माण किया। 20 किलो तक सामानों को ले जा सकेगा रोबोट, 200 किलो तक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आदित्यपुर से नवीन प्रधान की रिपोर्ट। तो हम लोग का इस प्रोजेक्ट के बाद सबसे पहला स्टेप होगा एक फास्ट प्रोटोटाइपिंग लैब बनाने का, जिसमें कोई भी छात्र, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई भी रिसर्चर आके अपने आइडिया से सीधा प्रोडक्ट बना सके। तो इसके लिए हम लोगों ने लैब में कुछ खास वस्तुएं अवेलेबल कराने का आइडिया रखा है, जैसे कि कंप्यूटर्स जिस पे आप ऐप डेवलप कर सके, CNC मशीन्स, 3D प्रिंटिंग और भी आपके पास बहुत अच्छे वर्क स्टेशंस रह गए। तो बेसिक आइडिया है इस फास्ट प्रोटोटाइपिंग लैब का कि जो समय लगता है आइडिया सोचने से प्रोडक्ट मिलने तक, उसको हम कम करना चाहते हैं। या मतलब कि सीधे शब्दों में कहे तो जो आपने आइडिया सोचा है और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने का जो समय है उसको आप मिनिमम कर सकते हैं कि आप तुरंत अपना मैन्युफैक्चरिंग में जा सके। तो हम लोग का ये जो फास्ट प्रोटोटाइपिंग लैब है इसको हम लोग थोड़े दिनों में लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं और आज से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप जाके www.rosatech.in में जाके इसके बारे में और पता कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आप लोगों को पैसे बहुत खर्च करने होंगे, तो ये पैसे कहाँ से आप ये कर रहे हैं? बैंक से लोन ले रहे हैं, सरकार से? तो अभी तो हम लोगों ने एक झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2016 के लिए अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट आना भी बचा है। और जनरली अगर कोई स्टार्टअप कोई हम लोग को इन्वेस्टर मिले तो अच्छा ही है, अगर नहीं मिलता है तो बैंक से लोन लेने का हम लोग ने ये तैयारी सोच के रखा है। अभी फ़िलहाल कहाँ से पैसे? अभी फ़िलहाल स्टार्ट करने के लिए हम लोग बैंक के पास जाएंगे। ये वाला बनाने में आपको कहाँ से इन्वेस्टमेंट मिला है? ये बनाने के लिए हम लोग को इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ज्योति सिरो रबर का, जिसने हमें सब जैसे कि जो भी चीज़ हमें चाहिए सब हम लोगों को मुहैया कराया। और उसके बाद जो हम लोग को रिसोर्स चाहिए था, जो नॉलेज चाहिए था, वो सब हम लोग नेट पे प्लस जो हम लोग के कॉलेजेस में हम लोग को सिखाया जाता। वो नाम क्या? नाम है मेरा साकेत आनंद। ये जो रोबोट है ये हमने डेवलप किया है कोविड का जो ट्रांसमिशन है उसको कैसे कम से कम किया जा सके और हमारे जो सैनिटाइजेशन वॉरियर हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनको कैसे सेफ़ रखा जा सके। इस रोबोट को, ये रोबोट एक ऐप से चलता है जो कि हमने डेवलप किया है और इस रोबोट में 8 डायरेक्शन कंट्रोल है विद 360 डिग्री और 180 डिग्री कैमरा टिल्ट है। इसमें 2 कैमरा है और इसमें 4 पॉइंट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम लगा है। ये रोबोट के अंदर एक बड़ा कंप्यूटर है और 3 छोटे छोटे कंप्यूटर है सो दैट कि इसका बाकी सारा ऑपरेशन रियल टाइम में चल सके। ये रोबोट ऐसा है कि ये किसी भी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट से टकराने से बचेगा, इससे सेफ्टी सुरक्षित हो सके।
जो कि कोविड हॉस्पिटल है उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट को हर एक छोटी चीज़ जान देने के लिए इंसान को जाना पड़ता है पीपीई किट पहन के। सो आप इंसान की जगह इस रोबोट को भेज सकते हैं एंड जो कि एक कोविड फैलता है ये उसको बहुत कम करता है उसके कारण। बस आपको इस मशीन को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस मशीन को बनाने की प्रेरणा हमें ऐसे मिली, हम दोनों भाई बैठे थे और हम सोच रहे थे कि क्या हम इस कोविड के लिए कुछ कर सकते हैं। सो हमने सोचा कि हाँ हम कर सकते हैं एंड वहाँ से हमने कुछ अलग अलग आइडिया पे सोच और विचार किया, फिर वहाँ से हम उठा के इस प्रोडक्ट पे आए हैं। इससे पहले हमने इसका एक प्रोटोटाइप भी बनाया था, उसके सक्सेसफुल होने के बाद हमने इस पर इन्वेस्ट किया था। सरकार से क्या अपेक्षा है? हमारी सरकार से ये अपेक्षा है कि वो हमें गाइड करे और एक ऐसा कोविड हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे हम ये रोबोट डोनेट कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट कि हमारा कंपनी भी एक सोशल कॉज की तरफ थोड़ा सा हेल्प कर सके। इसकी लागत कुछ ज़्यादा है? इसकी लागत और उसके बाद भी आप डोनेट करना चाहते हैं? इसकी लागत कुछ ज़्यादा, बट हम डोनेट करना चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर सोसाइटी के लिए हम काम करेंगे तो इससे हम आगे भी और कुछ डेवलप कर सकते हैं और एक पॉइंट पर सोसाइटी भी हमें हेल्प करेगा, सो दैट कि हम जो इसकी लागत आज 75,000 है, अगर हम इसको मास मैन्युफैक्चरिंग में ले जा सके और इसके सारे पार्ट्स अगर इंडिया में बनने लग गए तो इसकी लागत हम लोग कुछ 30 से 40,000 कम कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अलावा इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? हॉस्पिटल के अलावा हम इसे रेस्टोरेंट्स में दे सकते हैं, हम इसे ऐसे जगह दे सकते हैं। मान लीजिए किसी का घर जिसको सैनिटाइज़ करना है, वहाँ पे सैनिटाइजेशन वर्कर जाते हैं, उसके जगह हम ये रोबोट को भेज सकते हैं एंड ये रोबोट पूरा घर सैनिटाइज़ कर देगा। इससे दो फ़ायदा होगा, एक वर्कर आपका हमेशा सेफ़ रहेगा, दूसरा जो हमें सैनिटाइजेशन है वो एक प्रॉपर होगा। तो दूसरा जो हम रेस्टोरेंट्स में क्या है, आज के डेट में कोविड नॉर्म्स बहुत फॉलो करना पड़ रहा है हमें। हम जो रेस्टोरेंट का एक स्टाफ है वो जाता है खाना डिलीवर करने, उससे क्या है कस्टमर के कांटेक्ट में आने से अगर कस्टमर को कोविड हुआ या फिर अगर स्टाफ को कोविड हुआ तो कस्टमर को भी कोविड हो सकता है। तो ये क्या है, अगर आप इस रोबोट पे भेजेंगे तो खाना आपका एकदम सेफ रहेगा और इससे जो संक्रमण है उसकी जो स्पीड है वो भी घटेगी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोहित आनंद। सरायकेला खरसावां जिले के आदिपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से एटीएम से पैसे निकालने वाला 7 लोहे का चिमटा, 1 होंडा अमेजन गाड़ी, पीएनबी का 3 और एचडीएफसी बैंक का 1 क्लोनिंग किया गया एटीएम कार्ड, अलग अलग बैंकों का एटीएम, 4 मोबाइल आरोपियों का आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी गया के रवि रंजन कुमार और गिरिडीह के निरंजन कुमार निराला बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि आदिपुर थाना अंतर्गत लाल बिल्डिंग के समीप उज्जवल स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनी के एटीएम के पास संदिग्ध अवस्था में 4 युवकों को कार में घूमने की गुप्त सूचना मिलने के बाद एक टीम का गठन कर सत्यापन हेतु छापामारी की गई, जहां पुलिस की दबिश देखकर चारों अपराधी भागने लगे। इसी क्रम में 2 अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पूछताछ के क्रम में उन्होंने एटीएम से क्लोनिंग के पैसे निकाले जाने की बात स्वीकार की है। बताया जाता है कि इस गिरोह का जुलाई महीने से इलाके में सक्रिय देखा जा रहा है और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, आसनसोल के अलावा झारखंड के रांची, जमशेदपुर, सरायकेला जिले के अलग अलग एटीएम में पैसे निकालने से पहले एटीएम मशीन में चिमटे लगा देते थे। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी जुटी गई है। जीटीएन के लिए नवीन प्रधान की रिपोर्ट। लगातार हम लोग कई सारे सामाजिक और चाहे वो पुलिस वालों की, पुलिसकर्मियों के हेल्थ से रिलेटेड इशू हो या हमारे पुलिसकर्मी सामाजिक कार्यों में जितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे कोरोना हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, इसमें कई काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के तत्वाधान में जो कई सारे निर्देश मिले हैं, उसी कड़ी में हम लोगों ने आज उचाई और खरसावां के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को एनआईटी जमशेदपुर का भ्रमण भी कराया है। खुद से व्हीकल भेज के, अपना इंस्ट्रक्टर भेज के, ताकि वो बच्चे जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं वो वन से विज्ञान की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत उनको वैज्ञानिक प्रगति और जो भी मुख्य धारा है उससे जोड़ने के लिए एक हमारा छोटा सा प्रयास है, सरायकेला पुलिस ने किया। कितने उम्र के बच्चे थे और कितने बच्चे थे? लगभग 20 थे, 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे थे। उद्देश्य यही है कि बच्चे जो सुदूर क्षेत्रों में हैं, तो समाज में जहाँ पे सामान्य गतिविधियाँ हो रही हैं, जहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी एक उनको
देखने का मौका मिल रहा है उनको उससे सामना कराया जाए, जिससे उनका परिचय कराया जाए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये इंटर स्टेट एटीएम से पैसे निकालने का, चोरी करने का, एटीएम को क्लोनिंग करने का एक गैंग है। उसके 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति पकड़े गए हैं। कुछ दिनों पहले कंप्लेन आई थी बैंक की तरफ से कि कुछ लोग एटीएम में छेड़छाड़ करके उसमें से पैसे निकालते हैं। तो ये लोग बड़ा ही एक यूनिक तरीका अपनाते हैं। ये लोग एटीएम कार्ड को पहले डालते हैं एटीएम में और कुछ पैसे विड्रॉ करते हैं। जब वो पैसा विड्रॉ होता है तो तरह तरह के औजार लगा के जहाँ से पैसा मशीन देती है उसको फंसा देते हैं उसमें। तो उस समय निकाला हुआ पैसा तो ले लेते हैं, उसके बाद जो कोई पीछे से आता है और अपने एटीएम से विड्रॉ करता है उसका पैसा तो अकाउंट से कट जाता है, मशीन निकालती भी है, मगर उसको पैसा मिलता नहीं क्योंकि वो अंदर ही रह जाता है। और फिर वो बाद में किसी समय आते थे और उसको अपनी औजार से उसको खोल के और जितना पैसा निकला रहता था उस पैसे को निकाल देते थे। और इस प्रकार इन्होंने झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला कई इलाकों में कांड किया ही था। और साथ ही साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल के आसनसोल में और पूर्णिया में भी कई जगह इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। इस बारे में भी हम लोग पता लगा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी कई सारी इस तरह की एटीएम से चोरी में अपनी संलिप्तता जाहिर की है। साथ ही साथ ये एटीएम कार्ड को क्लोन करके भी दूसरे लोगों के अकाउंट से पैसा निकालते हैं। तो इस संबंध में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 व्यक्ति उसमें फरार हो गए थे और विभिन्न बैंकों के क्लोन किए हुए एटीएम कार्ड, कई सारा मोबाइल फोन और इनका औजार भी मिला था साथ में। और ये सफ़ेद रंग की होंडा अमेज कार से आए थे, वो भी कार सीज की गई है। और इन लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में और भी पता लगाया जाता है। तो आदित्यपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में हमारे कुछ जो परीक्षमान सब इंस्पेक्टर हैं, PSIs हैं, उनके साथ टीम बना के इसको बहुत अच्छे से, चूँकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम था, काफ़ी गहन अध्ययन करके इस काम का उद्भेदन किया गया। सर, ये लोग की गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कितने की चोरी अब तक सामने आई? अब इस बारे में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कई सारे एटीएम से इन्होंने बहुत सारा पैसा निकाला है और इसी क्रम में आदित्यपुर थाना क्षेत्र में ही इनकी गिरफ्तारी हुई। जमशेदपुर पुलिस ने गोलमुरी स्थित पुलिस लाइन में पुलिस परिवार एवं नागरिकों के लिए कार्यशाला आयोजित किया, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सीनियर SSP डॉक्टर M तमिलवानन द्वारा की गई तथा कोरोना काल में खान पान बचाव से संबंधित बातें को बताया गया। इस मौके पर कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। अभी खासकर कोरोना का समय काल में करीब 400 के आसपास पदाधिकारी और जवान हम लोग कोरोना का शिकार हुए हैं और 10-15 दिन बाद ये लोग सब स्वस्थ भी हो रहे हैं। और इन लोगों को अभी कोरोना का समय में कैसे न्यूट्रिशन हम लोग को रखना है और प्रिवेंट कैसे करना है, या कोरोना आने के बाद पोस्ट कोरोना जो रिकवरी फेस है उसमें हम लोगों को कैसे इसमें आहार और ये वगैरह के बारे में जानकारी लेना था। और बच्चे को क्या क्या इस समय में हम लोग कैसे उनको सुरक्षित रखें, इस संबंध में TMH से डाइटिशियन आए हुए थे, उन लोगों को बीच में उन्होंने अपना ये किया और जो भी डाउट वगैरह है वो भी क्लियर किया गया है। उसके बाद अभी हम लोग जो मेडिकल चेकअप करा रहे हैं लोगों को, क्योंकि अभी कोरोना काल में बहुत लोग छोटा छोटा बीमारी को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि अननेसेसरी प्रॉब्लम हुआ करके, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग डॉक्टर को यहाँ पर हम बुला रहे हैं अपना पुलिस परिवार के लिए, वो लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग एक इंश्योरेंस के बारे में, जो पुलिस में कैसे कैसे इंश्योरेंस हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को नौकरी में क्या चीज़ का ज़रूरत है, इस संबंध में हम लोग कार्यशाला रखे हैं। उसके बाद आखिरी में हम लोग जो है पॉजिटिव से जो नेगेटिव हुए हैं उन लोगों का प्लाज्मा डोनेशन के बारे में उनको बताया जाएगा। और जो आदमी नेगेटिव हुए हैं यदि उनके टाइटर वैल्यू अच्छा है तो फिर प्लाज्मा डोनेशन करने के लिए उनको भी हम लोग प्रेरित करेंगे और हम लोग उसका पूरा लिस्ट बनाएंगे। हमारे पास जो 400 आदमी हैं, ये चारों चीज़ के लिए आज हम लोग कार्यशाला शुरू की है और पुलिस परिवार की तरफ से, और मेनली इसमें पुलिस परिवार शामिल है और कुछ सिविलियन भी इसमें शामिल है। सर, कुछ लाइफ इंश्योरेंस के भी बारे में जानकारी दिया जाए। क्या चीज़ का? लाइफ इंश्योरेंस के लिए बीमा के बारे में। ये एक्चुअली बीमा हम लोग को एक तो है बचत करना है सैलरी में, जो इनकम टैक्स वाला एक तो वो पर्पस है। उसके अलावा भी हम लोगों को जो है परिवार के लिए भविष्य में कैसे हम लोगों के लिए सुरक्षित रहना है। और इंश्योरेंस में काफ़ी टर्म इंश्योरेंस हो गया है, एंडोमेंट पॉलिसी हो गया, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए। उसके अलावा आपका जो है टर्म इंश्योरेंस हो गया है, फिर मेडिकल इंश्योरेंस हो गया है, क्योंकि ये अपना सैलरी में हम लोग पूरा किसी भी हालत में नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग कम पैसा में, जैसे बहुत लोग इंश्योरेंस करते हैं लेकिन कोई आइडिया नहीं रहता है कि कैसे करना है, क्योंकि इंश्योरेंस ऐसी चीज़ है कि एक बार आप गलत पैसा डाल दिए तो फिर उसका एज जाते जाते प्रीमियम भी बढ़ते जाएगा, दूसरा जगह ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इसलिए इनको बेसिक नॉलेज देने के लिए हर वर्ष की
इस वर्षीय महालया के दिन जमशेदपुर के चर्चित समाज सेवी श्री चंदन यादव एवं उनकी पत्नी श्रीमती सपना यादव ने आज बहु गुनन हतु बस्ती में गरीबों के बीच उन महिलाओं को साड़ी प्रदान किया जो निहायत ही जरूरतमंद थी। इसके अतिरिक्त निर्धन छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का भी वितरण किया। इस दौरान सामाजिक दूरियों को बनाते हुए काफी संख्या में छात्र छात्राएं, वृद्ध महिलाएं, पुरुष और बस्ती वासी मौजूद रहे। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज चैनल से बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद क्या है। अगर विधायक चुनाव जीतता है तो किसके वोट से जीतता है? जनता के वोट से जीतता है। हाथ जोड़ते हैं उस समय कि हम आपका बेटा है, माँ हमको वोट देना, हम जरूर काम करेंगे। लेकिन वो नेता है और मेरा और उसके अंतर में एक ही अंतर है कि चंदन यादव बेटा बनकर काम करता है और बेटा ही अपना माँ और बहन और बच्चों का दर्द समझ सकता है। नेता सिर्फ चुनाव में दिखता है। हम आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम सुबह 11 बजे निकलते हैं, रात 11 बजे से काम करते हैं और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मेरे प्रेस बंधुओं का जो प्यार मिलता है, जो स्नेह मिलता है, हाँ, चंदन यादव और उसकी पूरी टीम आपको सैल्यूट करती है। आपको भी विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती है। धन्यवाद। सपना जी, आज महालया का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। आप माँ दुर्गा से क्या मांगना चाहेंगे? माँ दुर्गा से मैं यही मांगूंगी कि माँ, आप ये हम लोग जो इतने परेशान हैं कोरोना से, और ये कोरोना से हमें निजात मिले और फिर से हमारा ज़िंदगी, चाहे वो हर मध्यम के लोग फिर से फ्रीडम से और घूमे फिरे, आज़ादी हो जाए, यही मैं प्रार्थना करूंगी माँ से। और ये बहुत 2 मास लगा है, ये बहुत पावन महीना होता है, ये बहुत सालों के बाद आया है और जब आया है तो ज़रूर माँ सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई है और हम लोग फिर से आज़ाद हो जाएंगे। चंदन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन में? माता रानी सारे जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड वर्ष, पूरे भारतवर्ष के लोगों के घर में जो अंधेरा आया हुआ है, उजाला आ जाए। हमारे बस्ती गली नली में, नाली में, रोड में जो आज भी अंधेरा सा छाया हुआ है, लोग डर रहे हैं, अपने आप को सेफ और स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं। माता रानी की कृपा हो और हम लोग फिर से अपनी जिंदगी पुण्य की तरह जिए, यही हम माता रानी से कामना करते हैं। जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय से पोषण रथ को डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पोषण रथ दोनों अनुमंडल के सभी प्रखंड में दौरा करेगी एवं समाज कल्याण की ओर से बच्चों के लिए पौष्टिक आहार दी जाएगी। पोषण रथ के भ्रमण करके सारे लोगों तक जागरूकता फैलाने का अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक निरंतर चलेगा। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। ये 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जारी रहेगा। सभी प्रखंड में भ्रमण कार्यक्रम है, दोनों अनुमंडल के सभी प्रखंड में, और इसका मेन उद्देश्य है हम भारत को स्वस्थ बनाएं, बच्चों को स्वस्थ बनाएं, महिलाओं को स्वस्थ बनाएं। यहाँ से हम जितना तरह का जो हमारा मलेरिया और डेंगू और छोटा छोटा जो दिक्कत होता है, सारा चीज़ को हम लोग को ख़त्म करना है और उसके लिए जागरूक करने के लिए रथ चालू किया गया है। और फिर हम लोग इस पर निगरानी भी रखेंगे और इस कार्यक्रम को हम लोग लगातार ये करेंगे। बच्चों को खाने के लिए कुछ खास व्यवस्था कर रहे हैं या कुछ जागरूक कर रहे हैं? बच्चों को खाने के लिए खास व्यवस्था समाज कल्याण की ओर से किया जा रहा है, जो पौष्टिक और गुण आधारित रहेगा। शुक्रवार को सरकारी अनाज की कालाबाजारी का भांडाफोड़ होने के बाद आज सरकारी गोदामों का एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धर्मगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर सिटी एसपी, साक्षी थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी ने टीम बनाकर औचक निरीक्षण किया, साथ ही गहन पूछताछ की गई। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने मीडिया के माध्यम से सारे जमशेदपुर वासियों के उपभोक्ताओं को बताया कि अगर सरकारी राशन दुकान में किसी को राशन कम या नहीं दिया जाता है तो वे इसकी शिकायत स्थानीय थाना को करें ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा सके। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। डीलर का घर दिखा दे, इसमें अगर किसी भी लाभुक को अगर कम चावल मिला है, जैसे एक पीएच कार्ड में एक आदमी को मिलना है आपका 5 kg, अगर उससे कम चावल या काट के चावल मिलता है या किसी महीने चावल ही नहीं दिया है, तो ऐसे अगर कोई शिकायत होगा तो संबंधित थाना में आप वो निश्चित रूप में वो आदमी जाकर शिकायत कर सकते हैं और लिखित शिकायत कर सकते हैं, या तो मान लो कि लिखने पढ़ने नहीं जानता था और हम शिकायत भी कर सकते हैं और अपने कार्ड को दिखा सकते हैं। देखिए सर, मेरा कार्ड में कभी कभी क्या करता है, 1 महीना का चावल दिया, 2 महीना का चढ़ा दिया, इस टाइप का भी शिकायतें अगर है तो देगा। क्योंकि बीच में कोरोना काल में OTP के माध्यम से भुगतान हुआ है, OTP के माध्यम से वितरण किया गया है,
तो अगर मान लें कि OTP गलत तरीक़ा से निकाल लिया है, गलत तरीक़ा से एंट्री करके चावल निकाला, तो इस टाइप की शिकायतें संबंधित थाना को वो दे सकते हैं। वजन देख रहे हैं कि वजन में कितना अंतर पड़ रहा है, क्या हो रहा है, उन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि कागजात का भी जैसे अपडेट करना है, अपडेट लोग नहीं करते हैं, उसको भी हम लोग तहकीकात करते हैं और निर्देश भी दिए इसको अपडेट करके शाम तक अपडेट करिए और बताइए कि कितने एग्जैक्ट पोजीशन है आपका गोदाम का। कहाँ गड़बड़ी है और क्या क्या हम लोग जांच कर रहे हैं, उसमें हम लोगों की यही अपील है कि ऐसे लाभुक जिनको कम गेहूं दिया गया है या कम चावल दिया गया है या 1 महीने का दिया ही नहीं गया है, ये कह के कि इस बार स्टॉक नहीं आया है, इस तरह के लाभुक जरूर थाना को